डॉक्टर अमोल बोधनकर, नागपुर महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। इनका प्रश्न है, भजन पचा पाना मतलब क्या होता है? भजन करते हुए उपासक में अपने में श्रेष्ठता का दोष जागृत होने की संभावना होती है। जैसे हम संयम से चल रहे, भजन कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो गर्व होने की संभावना होती कि दूसरों से मैं अच्छा हूं। दूसरे तो देखो गंदे आचरण करते हैं, मैं संयम से रहता हूं। दूसरे प्रपंच में समय नष्ट करते हैं, मैं बड़ा भजनानंदी हूं। ये भजन की अपच है। भजन तभी माना जाएगा जब पचा कि आपके हृदय में नाम जप कीर्तन करते हुए दैन्यता आनी चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, मैं सबसे नीच हूं, मैं अधम हूं, पर प्रभु की हम पर कृपा है जो इससे भजन करा रहे हैं, सतमार्ग में चला रहे हैं। मैं इस योग्य नहीं हूं। जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि मेरी जिह्वा पे जो निरंतर राधा नाम चलता है, मैं तो ऐसे तुच्छ हूं, अधम हूं, मूढ़ हूं, पर ये जो राधा नाम चल रहा है वृंदावन की कृपा से चल रहा है। कह रहे क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहाँ मैं तुच्छ अधम मूढ़मती, कहाँ ये राधा नाम जो श्री कृष्ण को अधीन कर ले। ये राधा नाम मेरी जिह्वा पे मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा, ये तो श्री धाम वृंदावन की कृपा है। ऐसा आचार्य हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसी धारणा हो, कहाँ मैं नीच अधम हूँ विषयों में, जहां रति किए हुए हूं। मेरे से क्या साधना बन सकती है? यदि मेरे से कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, भजन हो रहा है, सतमार्ग में चल, ये गुरु जी की कृपा, ये श्री जी की कृपा, ये प्रभु की कृपा। ऐसा उपासक जो सोचता है वो दैन्य रहता है। और जहां दूसरों की अपेक्षा अपने में गुण बुद्धि आ गई कि दूसरे तो देखो गंदे आचरण करते हैं, मैं अच्छा हूं, दूसरे भजन नहीं करते, मैं भजन करता हूं, दूसरे तो विषयों में लगे, मैं वृंदावन जाता हूं, साधु संग, ये भक्ति अपच हो गई। दूसरे पे घृणा करना, दूसरे को नीच भाव से देखना, ये भजन का अपच है। अगर पच जाए तो तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अब स्वयं किसी से मान चाहे ना, दूसरों को मान दे। चाहे कोई मुझे जितना भी सतावे, हम वृक्ष की तरह सह लें, उसका कोई प्रतिकार न करे, अपने को सबसे नीच समझे। यह है भजन का पच जाना। और अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे से प्रणाम मान, कीर्ति आदि सुनने की इच्छा रखना, ये सब अपच है भजन का। जी आगे इनने यही कहा था कि किन लक्षणों से जाने कि हम भजन नहीं पचा पा रहे हैं और उसका उपाय क्या है? जी, उसका उपाय यही है कि हम अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करें। तो जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें गुणाभिमान होता है। जैसे अपने से नीचे दृष्टि डालें तो हमें गुणाभिमान होगा कि इनसे हम श्रेष्ठ हैं। और जब अपने से श्रेष्ठ जनों का हम चरित्र पढ़ें, उनके समीप रहें, उनकी बातें सुने, उनकी आज्ञा पालन करें, तो लगता है हमारा भजन कहाँ है, हम इनके आगे क्या है। तो दैन्यता लाने के लिए, अभिमान नष्ट करने के लिए भक्तों का संग करे, भजन पचाने के लिए प्रेमी जनों का संग करे। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग किया जाए तो उनके भजन, उनकी शैली, उनकी दिनचर्या, उनका प्रेम देख के हृदय में आता है मैं कितना नीच हूं। दो चार माला कर लेता हूं तो अपने को भजनानंदी समझता हूं, और ये रात दिन भजन करते हैं, रोते हैं श्री जी के लिए, फिर भी ये अपने को इतना दैन, अपने को जो अहम जागृत हुआ वो नष्ट हो जाता है। जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों की महिमा देखते हैं, 18-18 घंटे भजन में बैठे, तब लगता है अरे क्या हमारी क्या भजन, हमारा क्या संयम, तब हमारा अहम नष्ट हो जाता है। सही माने में भक्त चरण रज, भक्त संग, भक्तों का उपदेश, ये हमारे अहंकार का नाश करते हैं। क्योंकि भक्त चरण रज में ऐसी सामर्थ्य है, जो अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा हैं, उनकी चरण रज में ऐसी सामर्थ्य है कि हमारे भजन को बढ़ाएगा, भजन को पचाएगा। उनकी चरण रज में अद्भुत सामर्थ्य है। बड़े बड़े महापुरुषों, प्रहलाद जी ने भी कहा कि जो मेरी मति जैसी प्रभु में है, ऐसी किसी के सिखाने, पढ़ाने या पढ़ने से नहीं होती। जब अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक किया जाता है तो ऐसी मति होती है।
निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं का जो आश्रय, उनके चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण, उनकी आज्ञा का पालन, तब तक ये मति नहीं होती जैसी हमारी प्रभु में मति है। प्रहलाद जी ने कहा नई सामतिस्ताव दुरुक्रमांगिम स्पर्शत्यानर्थापगमो यदर्था महीयशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जो महापुरुष जन हैं उनकी चरण रज से अभिषिक्त हुए बिना, निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के आश्रित हुए बिना कोई अहंकार नहीं मिटा सकता, कोई ऐसी निर्मल मति नहीं प्राप्त कर सकता, कोई सर्वत्र भगवत भाव नहीं प्राप्त कर सकता। प्रधान साधन भक्तों का संग है, भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज है। मुकेश जी चेनाराम जी राजस्थान से, महाराज जी आपने और आपके पिताजी ने आपके श्री चरणों